वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ नंबर 3 से नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हमें जी एक्स की वैल्यू दी हुई है वो ये है और एच एक्स की वैल्यू दी हुई है वो ये है। अब इस x की जगह हम कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जैसे कि उसने हमें बोला है कि जी ज़ीरो की वैल्यू पुट करें, जी ज़ीरो की वैल्यू निकालें, तो हम x की जगह ज़ीरो डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ ज़ीरो डालेंगे। इस तरह -3 है तो -3 डालेंगे, इस तरह 1/2 है तो 1/2 डालेंगे। अब h है, h की जगह भी हम वही काम करेंगे, x है, x की जगह 1 डालेंगे, फिर -4 डालेंगे, फिर -1/2 डालेंगे। तो स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिखना है। अब जी हमें फाइंड क्या करना है, जी ज़ीरो था, तो हम जी को जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ज़ीरो डाल देंगे। यहाँ ज़ीरो डाल दिया और यहाँ ज़ीरो डाल दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ज़ीरो आया। 3 को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो आता है। अब इसमें प्लस करेंगे 2, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अगला सवाल है कि जी की जो वैल्यू है वो है -3, यानी कि सबसे पहले हम एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, जो हमें जी की वैल्यू दी गई है हम पहले वो लिखेंगे। अब वो हमारे पास क्या है कि जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो ये अब हम क्या डालेंगे, जी -3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या डालेंगे -3, यहाँ भी -3, 3 के बाद यहाँ 3 के बाद एक्स की जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स दिया होगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि जी एक्स की वैल्यू जो है वो है 3x प्लस 2। तो अब हम जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स होगा हम वहाँ -3 डालते जाएंगे, -3 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये आता है कि -9 में जब हम +2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव का है तो यहाँ भी साइन नेगेटिव का आएगा, और प्लस माइनस 9 में से 2 गए तो 7 बचा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला हमारे पास सवाल है कि जी 2/3 निकालना है, तो पहले हम जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम 2/3 डालते जाएंगे। यहाँ भी 2/3 आ। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन है 3 की, हम 3 और 2 को लेते हैं मल्टीप्लाई 2/3। अब पहली हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है मल्टीप्लिकेशन में कि जो नंबर कैंसिल होता है हम उसे कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो रहे थे, इसलिए हमने 3 और 3 को कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास बचा 2 + 2, तो जब हम 2 और 2 को प्लस करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, मतलब जी 2/3 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह जी -3 की वैल्यू -7 और जी 0 की वैल्यू 2। अगला है x। अब हमारे पास क्या आ गया, h1, यानी कि अब हमने h की वैल्यू लगानी है, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 डाल देना। यहाँ 1, x की जगह 1, फिर यहाँ x का, अब यहाँ पे क्या स्क्वायर थी, यहाँ हमारे पास h की वैल्यू क्या आई थी, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अब हम जब x की वैल्यू डालेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर भी डालेंगे। पहले हमारी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो हमने x की जगह 1 डाला, फिर इस x की जगह भी 1 डाला, और ऊपर हमारे पास क्या था स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर डाला, फिर हमने +1 किया। अब हमें ये पता है कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही आता है। जैसे 1 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 टाइम एक नंबर को मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 था, अब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 ही आया, यानी कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 1 ही आता है। तो अब हमने 1 का स्क्वायर खोल लिया, अब हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस का, फिर उसके बाद क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये प्लस हो रहे हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हमारे पास है h-4, यानी कि अब हमने क्या लगानी है, एच एक्स की वैल्यू वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साथ क्या है, हमने फाइंड जो चीज़ करनी होती है वो ये होती है, यानी कि हमने -4 को फाइंड करना है। अब हम x की जगह -4 लगाएंगे, और साथ क्या लगाएंगे, यहाँ हमने -4 लगा दिया h के साथ। अब दूसरी तरफ, इक्वेशन के दूसरी तरफ इक्वल वाली साइड की तरफ हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर है, तो अब हम -4 के साथ -4 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये थी, लेकिन हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो ये थी। तो अब हमने क्या फ़र्ज़ किया कि x जो है हमारे पास, उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब उसने हमें क्या बोला था कि आप कोई भी वैल्यू ना पुट करें, आप ये वाली वैल्यू ही पुट करें। हमें उसने वैल्यू दे दी, एक मखसूस सी वैल्यू उन्होंने हमें दे दी कि हमारे पास -4 है, तो अब हम x की जगह हम -4 लगाएंगे, और यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ बस स्क्वायर लगा देंगे। अब इस स्क्वायर को खोलें तो हमारे पास क्या आता है, जब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 16, यानी -4 का स्क्वायर क्या आया
-16, साथ क्या है +1, तो +1 ऐसे लिखेंगे। तो अब हम -16 में प्लस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साइन कौन सा है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि एच जो है हमारे पास, हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू -1/2। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लगाएंगे, वो ये है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम -1/2 पुट कर देंगे। यहाँ -1/2 पुट किया, यहाँ -1/2, और यहाँ क्या आया स्केयर आया, यहाँ स्केयर आ गया, +1 आ गया। अब हमने -1 और 2 का स्केयर लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा -1/4 +1। यहाँ हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, बीच में साइन है, अगर यहाँ कोई साइन ना होता तो हम इसे क्रॉस कर देते। ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप वैल्यूज़ को, जो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ क्रॉस होती है ख़त्म होती है उसे ख़त्म करें, लेकिन बीच में साइन कौन सा था प्लस का। अब ये रूल आ गया हमारा एलसीएम का, तो हमने यहाँ पे जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमें ये पता है कि 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 पुट किया, देन हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 4। अब हमने क्या किया माइनस, इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कैसे आया एलसीएम ऐसे आता है, इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास, ये था 4 और ये था 1, 4 1s are 1 ऐसे आ गया, तो इसका मतलब 4 इसका एलसीएम है, हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया कि ऐसे नंबर के साथ कि हमारे पास क्या है 4 आए, इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास 4 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास 4 आ जाता है, यानी जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो वहाँ जाके भी मल्टीप्लाई होगी। ये 1 और ये 4, ये आ गया -1 और ये आ गया +4, दोनों को प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी वाले का साइन कौन सा है पॉजिटिव का, तो हमारे पास क्या आ गया -3/4 इसका आंसर। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फुल। अगर आपको और भी कोई वीडियोस इस तरह की चाहिए मैथ से रिलेटेड, कोई सवाल आपको समझ नहीं आता और आप चाहते हैं कि हम आपको कराएं, तो आप हमें कमेंट करके से बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।